अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के अंदर मौजूद नबी करीम इलाके में। और नबी करीम इलाके के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं दरगाह कदम शरीफ या किला कदम शरीफ। तो चलिए आपको इस किला कदम शरीफ के बारे में पूरी मालूमात फ़राहम करता हूँ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ और इसका पूरा इतिहास खंगालता हूँ। और अगर हमारे यहाँ पर यहाँ के मुतवल्ली मिल जाते हैं, यहाँ के केयर टेकर मिल जाते हैं, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ और आपको पूरी मालूमात फ़राहम करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, ये है किला कदम शरीफ के कुछ वाक़यात, जिसके अंदर दरगाह कदम शरीफ और फ़तेह मोहम्मद ख़ान का मकबरा है। ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे बुर्ज नज़र आ रहा होगा कोने पे, जो कि किले की पहचान है। और ये पोर्शन आपको ऊपर का नज़र आ रहा होगा, ये तुगलक काल का ही बना हुआ है। और ये है इसका, देखिए ये गेट है, ये उस वक्त एंट्री गेट हुआ करता था किले का। और इसके अंदर चलता हूँ तो आपको इसका सेकेंड गेट और नज़र आएगा। ये आ गया इसका, देखिए सेकेंड गेट, यहाँ पर इसका सेकेंड गेट है किला कदम शरीफ का। इसके अंदर ही दरगाह और कदम शरीफ मौजूद है। तो चलिए आपको लेके चलता हूं अंदर और दरगाह के और कदम शरीफ के दीदार करवाता हूं। दोस्तों, ये है लोहारू के चौथे नवाब बशीरुद्दीन साहब की कब्र। ये इस दरगाह के बाहर ही है। ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपको पत्थर पे नज़र आ जाएगा लिखा हुआ नवाब ज़ादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन अहमद खान साहब, जो नवाब साहब थे लोहारू हरियाणा के चौथे नंबर के नवाब थे ये। तो चलिए यहाँ से अब आपको अंदर लेकर के चलता हूँ दरगाह के मेन पोर्शन के अंदर। ये जो दरगाह का बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपको कब्रें नज़र आएंगी। ये छोटा सा कब्रिस्तान है एक पूरा, ये इसके बाहर का पोर्शन है। यहाँ आप कब्रें देख रहे हैं ये इस तरह की, और उसी ज़माने के यहाँ पर ये आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे ये सारे। और चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ दरगाह के मेन पोर्शन के अंदर। तो ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये 3 गेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे ही जाते हैं दरगाह के अंदर। और ये ऊपर का आपको गुंबद नज़र आएगा, और एक गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा हमारे राइट हैंड साइड के अंदर, जिसकी कलगी भी आपको नज़र आ रही होगी। और चलिए अब आपको लेकर के चलता हूँ इन सीढ़ियों से दरगाह के अंदर। ये है दरगाह का मेन पोर्शन, जिसके अंदर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। जैसे ही अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको गुंबद नज़र आएगा। जो गुंबद है उसके अंदर डिज़ाइनिंग की गई है। हालांकि ये डिज़ाइनिंग उस वक्त की नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है मुग़लों ने बनवाई थी अपने वक्त में। और मुग़लों ने ही यहाँ पर इसके अंदर एक, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मुग़लों ने यहाँ पर एक ये बनवाया था मजलिस खाना। इसको मजलिस खाना कहते हैं। आप देख रहे हैं पिलर और इसकी आर्च मेहराबें, जो कि मुग़ल काल की पहचान है। और इधर बने हुए हैं इसके दोनों तरफ बरामदे, और बीच में बनी हुई है ये मेन दरगाह की बिल्डिंग। और बिल्कुल अनूठी बिल्डिंग है, इस तरह की बिल्डिंग आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तो देखिए इधर भी आप देखेंगे तो दाएं हाथ की तरफ भी यहाँ पर आपको एक यहाँ पर बरामदा नज़र आएगा। तो चलिए आपको पूरा दीदार कराता हूँ इस पूरे मकबरे का, पूरी इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है सबका। और यहाँ आपको बात कराता हूँ हमारे मुतवल्ली साहब से। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुल्तान ज़ियाउद्दीन साहब, जो कि दरगाह कदम शरीफ के मुतवल्ली हैं। मैं इनसे इसके बारे में पूरी मालूमात फ़राहम करता हूँ, आप लोगों को पूरी मालूमात देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं सुल्तान साहब और दरगाह कदम शरीफ के केयर टेकर हैं, यानी मुतवल्ली हैं। तो ये बताइए सुल्तान साहब, आप जो है यहाँ किस तरह से इसकी दरगाह की देखभाल करते हैं, और इस दरगाह के बारे में भी थोड़ी सी आप मुझे मालूमात फ़राहम करिए, क्या है ये? इस दरगाह की देखभाल हम अपने खुद के मेरिट पर ही करते हैं। अच्छा। किसी भी सरकारी संस्था से हमारे खर्चा वगैरह है वो सब हम अपने पॉकेट से करते हैं। हैं? बिल्कुल माशाअल्लाह, बिल्कुल अपने पॉकेट से करते हैं। अजर देगा जी। तो ये क्या है, कुछ बताएंगे? ये दरगाह असल में कदम शरीफ रखने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। एक बुजुर्ग थे मखदूम जहानिया जहांगश्त, उनकी दरगाह जो है वो हैदराबाद में, वो हैदराबाद जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया। वो इस कदम शरीफ को मक्का शरीफ से यहाँ लाए थे। उस वक्त वहाँ के बादशाह जो वहाँ की हुकूमत थी, उसने फिरोज शाह तुगलक को नजराने के तौर पर कदम शरीफ और उसकी हिफाजत के लिए 2 सैयदजादे भेजे थे, एक हाजी मोहम्मद शमसुद्दीन मिस्री, एक हाजी मोहम्मद कमरुद्दीन मिस्री, जो कि हमारे उस पीढ़ी के पहले दादा हैं। फिरोज शाह तुगलक साहब ने, आप उसी खानदान से ताल्लुक जी हाँ रखते हैं? बिल्कुल, ओह माशाअल्लाह।
फिरोज शाह तुगलक साहब ने हाजी शमसुद्दीन, हमारे जो पहले दादा हैं, उनसे अपनी बहन का निकाह कराया। अच्छा जी। और इस दरगाह का केयर टेकर उन्होंने इन केयर टेकिंग के लिए उनको छोड़ दिया कि भाई आप कदम शरीफ के साथ दरगाह की हिफाजत भी आप ही रखोगे। तब से हम सिलसिलावार चले आ रहे हैं वहाँ से। अच्छा, कौन सी पीढ़ी है आपकी अभी? आप भाई पीढ़ी इतनी गुजर चुकी है, इतने साल हो गए, मैं पीढ़ी की गिनती नहीं बता सकता। मेरा ख्याल से कम 20वीं पीढ़ी होगी। बिल्कुल 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब जब से आपकी जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी जो है खिदमत करते चले आ रहे हैं, देख रेख करते और चले आ रहे आज़ादी के बाद से जब से कानून नाफिज हुआ है, ये 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद से मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, उससे पहले हमारे दादा के वालिद थे जो ब्रिटिश टाइम में थे। उसके बाद जब आज़ाद हो गया हिंदुस्तान तो हमारे दादा पीर जी सलीमुद्दीन साहब, उसके बाद हमारे वालिद पीर जी मिराजुद्दीन साहब, और अब मैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने ये चीज़ बताई, ये तो शायद किसी को भी मालूम नहीं होगी कि इतने पुराने ज़माने से आप लोग जो हैं इसकी दरगाह की खिदमत करते थे। हालांकि दरगाह ये 1947 में उजड़ गई थी, यहाँ लोग घुसाए थे, बर्बाद। हमारे दादा ने कोशिश करके पुलिस के जरिए केस करके या पुलिस के जरिए जो भी किया हो, इसको दोबारा खाली कराया गया था। यहाँ ये जो आप दरगाह में अभी भाई आपको सुतून वगैरह दिखाएंगे, इनके बीच में पत्थर की जालियाँ लगी हुई थी, उन लोगों ने तोड़ दी थी। अंदर दरगाह में आग लगा दी थी, और जो पुराना बना हुआ मज़ार था संगे मनवर का, उसको भी शहीद कर दिया था। तो फिर हमारे दादा ने दोबारा से इसको डेवलप किया, आहिस्ता आहिस्ता जैसा हो सका इसमें सफ़ेदी रंग रोगन करा के उसको खूबसूरती दोबारा लाने की कोशिश की। अब जो भी आप देख रहे हैं वो उन्हीं, सच पूछिए तो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। मतलब से वो है ये सिला के दरगाह को उन्होंने रिस्टोर कर लिया, दरगाह को उन लोगों से, मवालियों से बचा जी लिया, बिल्कुल, बेशक। जो उस टाइम जो अफरा तफरी का माहौल जी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था उस वक्त, तो इंसान को इंसान नहीं समझा रहा आ गए थे और उन्होंने जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ कब्जे कर रहे थे, बेशक ऐसा ही हुआ है। तो सुल्तान साहब थोड़ा सा चल के मुझे बताएंगे कहाँ पर क्या है? जी हाँ, मैं पहले उसकी दरगाह के बारे में बताता हूँ कि ये फतेह खां का मज़ार क्यों है यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक का क्यों नहीं। ऐसा हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने दरगाह बनाई थी कदम शरीफ रखने के लिए। पूरी दरगाह क्या, पूरी एक इमारत बनाई थी। उसको जो आज लोग किला कह रहे हैं, हो सकता है उस ज़माने में भी किला ही नाम रखा गया उसका। तब उन्होंने ये किया कि भाई मैं जब फोत हो जाऊँ तो मुझे यहाँ मेरी तदफीन करा देना, और मेरी कब्र के ऊपर एक छोटी सी होदी बनाकर एक कदम शरीफ को वहाँ नस्ब कर देना। अब वो उसी दौरान शहजादा फतेह खान ने एक जंग जीत ली, तो फिरोज शाह तुगलक ने खुश होकर कहा जाओ ख़जाने से जो तुम्हें अच्छा लगे वो उठा लो, जो चाहिए वो ले लो। तो फतेह खान ने क्या किया, वहाँ से उस ख़जाने के अंदर जाकर कदम शरीफ रखा हुआ था, इसको उठा लिया कि अपने वालिद से कहा ये मुझे दे दो। तो फिरोज शाह तुगलक इसके लिए राज़ी नहीं हुए। इतना मतलब दोनों बाप बेटों में इतनी बात बिगड़ गई कि जो उस ज़माने में जो संसद या जो भी कह लें आप दरबार होता होगा वो इकट्ठा हुआ, तो ये तय हुआ कि जो पहले फौत हो जाएगा उसको यहाँ तदफीन की जाएगी और उसकी कब्र पे रखा जाएगा। ये फिरोज शाह तुगलक कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, बच्चा है मेरा, पहले मैं ही फौत हूँगा। लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, उसने अल्लाह ताला ने पहले फतेह खां फौत हुए, किसकी बेशक बिल्कुल। तो फतेह खां का यहाँ मज़ार है, इस निस्बत से फतेह खां का मज़ार बना हुआ है यहाँ। माशाल्लाह, आपने जो चीज़ें बताई हैं शायद ये चीज़ें किसी को भी मालूम नहीं होंगी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत मतलब सर्व महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसी हस्ती से हमारी मुलाकात हो गई, जो मुझे इसके बारे में सारी मालूमात हो रही है। और अब आप क्या बताना चाहेंगे और आगे? मैं चलिए आपको फतेह खां का मज़ार दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ कहाँ कदम शरीफ किस तरह होदी बनी हुई, कहाँ रखा जाता है। वो पुराना मज़ार तो खैर ख़त्म कर दिया गया है शर पसंदों ने, लेकिन वो लोहे की ग्रिल लगाई हुई है, उसमें वो दिखा देता है, उसी तरह से बना दिया है। पहचान है कि हाँ बिल्कुल पहचान है, उसी जगह पे दोबारा बना दिया गया था ना उसको, तावीज़ को। सुल्तान भाई मुझे जो दरगाह का मेन पोर्शन है उसके अंदर ले जा रहे हैं और कुछ उसके बारे में करेंगे। पूरी जानकारी मैं इनसे ले रहा हूँ, बारीक से बारीक जानकारी है। आप चलिए आगे, मैं लाइट जला दूँ। तो देखिए ये मैं आ गया हूँ दरगाह के इस पोर्शन के अंदर, जहाँ पर आपको एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए आपकी संगमरमर का यहाँ पर बना हुआ चबूतरा, और इसके आगे चलता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ कब्रें नजर आएंगी। बाकी सुल्तान भाई मुझे बताएंगे सही तरीके से कि कौन सी कब्र किसकी है। ये मज़ार फतेह खां तुगलक का है, और ये होदी बनी हुई है जो फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि मेरे लिए होदी बना देना, उसमें कदम शरीफ नस्ब कर देना। तो अब ये फतेह खां का मज़ार है, और इस पर ये उसी तरह से होदी बनी हुई है, और यहाँ कदम शरीफ को नस्ब किया जाता है। जो 12 रबीउल अव्वल को उर्स होता है उसको यहाँ रखा जाता है, इसको पानी से भरा जाता है। लोग तबरुक की तरह छोटी छोटी सुराइयाँ, मट्टी की सुराइयाँ, प्लास्टिक की सुराइयाँ लाते हैं और उसमें पानी भरवा कर ले जाते हैं तबरुक के तौर पर।
अच्छा, तो ये मतलब फायदा करता है उन मरीजों को पिलाने वगैरह में? अब लोगों का अकीदा है जी, फायदा नुकसान तो लोग हर तरह की बात करते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कब्र है, ये इनके फतेह खां तुगलक के उस्ताद हैं सैयद नूरुद्दीन जलानी, ये उनका मज़ार है ये। अच्छा, ये उनका मज़ार है, तो ये उनके मज़ार के पास ही जो है इनको दफनाया गया है। ये आप देख रहे हैं उर्दू में लिखा हुआ है सैयद नूरुद्दीन जिलानी खां तुगलक जो है वो इनके शागिर्द थे जी। अब मैं आपको हाजी मोहम्मद, जो पहले हमारे सबसे पीढ़ी के पहले दादा हैं उस वक्त के, उनका मज़ार दिखाता हूँ, जो फिरोज शाह तुगलक के बहनोई हैं। मैं चल रहा हूँ सुल्तान भाई के साथ, सुल्तान ज़ियाउद्दीन साहब बताया ना आपने? जी, ज़ियाउद्दीन के साथ आ गया हूँ। ये हाजी मोहम्मद साहब का मज़ार है, ये उनके भाई का, वो उनकी अहलिया फिरोज जहां बेगम का। इस गुंबद में और 3 गुंबदों में हमारे अबाबीलें हैं। जिस अबाबीलों का तस्करा कलाम पाक में है, वो अबाबीलें यहाँ भी रिहाइश करती हैं। ये शाम के वक्त और सुबह के वक्त नज़र आती हैं, अच्छा, मगरिब के वक्त और मतलब तुलु आफ्ताब के वक्त। इसके अंदर ये देखिए आपको अबाबीलों के यहाँ पे घोंसले नजर आ रहे होंगे। भाई सुल्तान बता रहे हैं कि रात को यहाँ पर ये अबाबीलें, रात को नहीं, दिन निकलते वक्त और दिन छुपते वक्त। अच्छा, दिन निकलते वक्त और दिन छुपते वक्त यहाँ ये आती हैं, और बाकी दिन में कहाँ चली जाती है इस टाइम में? नहीं, ये घोंसलों में ही होंगी ये। घोंसलों में अंदर इस टाइम हाँ बैठी बिल्कुल, रहती है, निकलती नहीं। इनका क्या है, ये जमीन पर पैर नहीं टिकाती, जमीन पर गिरने के बाद या उतरने के बाद इनसे उड़ा नहीं जाता। ये हवा में उड़ते हैं, इसीलिए इनके घोंसले ऊपर होते हैं, घोंसले से नीचे गिरते हुए प्रवास करते हैं ये। अच्छा, गिरते हुए प्रवास करते हैं। तो ये जो खबरें आपने बताई थी, ये क्या फिर से थोड़ा सा बता देंगे? हाजी मोहम्मद शमसुद्दीन मिस्री, ये मोहम्मद शमसुद्दीन मिस्री, ये कौन थे? मुतवल्ली अव्वल और फिरोज शाह तुगलक के बहनोई, मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छा, तो ये फिरोज शाह दामाद तुगलक की बहन का मज़ार है। मज़ार है, और ये उनके बहनोई का मज़ार है। जी हाँ, और ये जो है उनके भाई हैं बहनोई के। जी हाँ। अब आइए आपको अब हमारे दादा है जिन्होंने ये दरगाह दोबारा गैर शर पसंद लोगों से दोबारा खाली करा ली थी। तो दोबारा जो है यहाँ पे दरगाह को तामीर किया गया, दोबारा उसमें तामीर की गई, कुछ जो शर पसंदों ने यहाँ पर ये पीएजी सलीमुद्दीन साहब का मज़ार है, हमारे दादा जान का। जी जी। और ये इनके बराबर में लुहारू के नवाब हैं, नवाब अजीजुद्दीन अहमद खां हाँ, ये पंजुम, ये पांचवें पांचवें नवाब हैं, इनका मज़ार है यहाँ पे। ये जो है हरियाणा के लोहारू एक कस्बा है, वहाँ के जो है नवाब रहे हैं, 5वें नवाब। जी हाँ। और ये जो बाकी कब्रें जो है, बाकी खबरें यहाँ सभी कोई आम लोग ये सब, यहाँ पर हज़रत ख्वाजा बाक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत इबादत की है। उनकी किताबों में उसमें बहुत हवाला है कि उन्होंने कदम शरीफ में जाके बहुत इबादत की है, बहुत चिल्ला कशी की है उन्होंने यहाँ आकर। अच्छा, इस दरगाह में तो यहाँ पे जो है बहुत ख़ास लोगों की कब्रें हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ये भी ऊंची सी कब्र आपको नज़र आ रही होगी। इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूर किसी बहुत अहम शख्सियत की कब्रें होंगी, क्योंकि ये जो कदम शरीफ दरगाह है, इसके अंदर अहाता बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं पहले बाहर चलता हूँ, इधर आता हूँ और यहाँ से निकलते हुए आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो लॉन मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ये एक लॉन इस साइड में, राइट हैंड साइड में भी है, दाएं हाथ की तरफ ये है। इसके अंदर भी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है, मस्जिद का सामान है, जो आपने बाहर मस्जिद देखी हुई है उसका सामान है। और यहाँ पर आपको एक ऊँची कब्र नज़र आएगी। यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये किसी लेडी की कब्र है, ये किसी औरत की कब्र है, क्योंकि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पटिया जो है वो लेबल में है। अगर यहाँ पर उठी हुई होती तो ये जेंट्स की कब्र होती। तो यहाँ इस बरामदे के अंदर बहुत सी कब्रें हैं, अनजान कब्रें हैं ज़्यादातर, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये सब कोई ना कोई अहम शख्सियात इसके अंदर दफन है, क्योंकि आम आदमी जो है यहाँ पर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ज़ियाउद्दीन साहब, ये जो सामने नज़र आ रहा है मुझे, ये भी कोई कब्र है क्या? नहीं, ये कब्र तो ये है, ये कब्र नहीं है, ये क्यूब, पत्थर का क्यूब है, एक टैंक है ये आप इसकी चौड़ाई देख रहे हैं, ये इतने गहरा नहीं है, ये यहाँ तक गहरा है। इसको खाली करके 1 पीस में बनाया गया है, और इसमें रंग रोगन, सफेदी चूना जो भी है उसको घोलकर रंग करने के काम आता था उसी जमाने से। उसी जमाने का बना हुआ बिल्कुल, है? ये उसी जमाने का। आप इस पत्थर की क्वालिटी देखिए, पत्थर सतून से मिलता हुआ पत्थर है। अच्छा, ये सुतून है, ये पिलर है, उससे मिलता हुआ पत्थर है। उसी क्वालिटी का पत्थर है ये, देखिए। अच्छा, तो आप क्या बता रहे थे, ये 1 पीस में मतलब हाँ, ये पूरा है, पूरा एक उसको चौकोर बीच से क्यूब है, खाली ये किया उसको गया। बीच में से खाली करके उसमें
रंग मतलब रोगन चार पीस नहीं है चारों नहीं, तरफ? चार पांच पीस नहीं है, नीचे जमीन से लेके ऊपर तक 5 पीस नहीं है, ये 1 पीस क्यूब है पूरा ये। अच्छा, 1 पीस क्यूब है जो बीच से काट काट बीच के से इसको काट के हौदी खाली के किया रूप गया। में जी हाँ, बनाया गया है। जी हाँ। जी जी जी। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इधर आइए, ये जो 2 मज़ार हैं, ये इराक के शहीद है अबू तालिब इराकी। उस तरफ आइए, ये उनके मज़ार हैं, ये शहीद हैं, ये किसी जंग में शहीद हुए थे। ये अबू तालिब इराकी और ये इनके भाई, मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, ये दोनों भाई किसी अच्छा, जंग में दोनों ये शहीद लोग हुए थे। इराक के थे रहने हाँ, वाले। इराक के रहने वाले थे, इराकी जैसे जैसे कोई बुखारा कहा जाता है, बुखारी कहा जाता है। अच्छा, हाँ, वहां से आए थे हिजरत करके ये हिजरत लोग। करके वहां से आए हुए थे। ये दोनों मज़ार उनके हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये गुंबद नज़र आ रहा होगा, हालांकि इस गुंबद की कंडीशन थोड़ी अच्छी है बाकी के मुकाबले में। यहाँ आपको प्लास्टर भी नज़र आ रहा होगा और अंदर से आपको दिख रहे होंगे अनगढ़े पत्थर, क्योंकि तुगलक काल के अंदर इन अनगढ़े पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ करता था। लखोरी ईंटों का जो इस्तेमाल है वो बाद में मुग़लों के दौर में शुरू हुआ है। ज़ियाउद्दीन साहब जो है हमारी रिक्वेस्ट करने पे कदम शरीफ लेकर के आ गए। हालांकि ये कदम शरीफ जो है 12 वफ़ात के दिन यहाँ जो उर्स होता है उसके अंदर दिखाया जाता है, आम दिनों में नहीं दिखाया जाता। हमारे रिक्वेस्ट करने पर ये ले आए हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे जो है कदम रसूल की ज़ियारत करने का मौका मिला है। तो देखिए ये कदम रसूल है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये निशान, यही उनके पंजे का, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पंजे का निशान है वो ये है। तो दोस्तों आप लोग भी इसकी ज़ियारत करें। बड़ी खुशकिस्मती है कि जो है ये चीज़ मुझे देखने को मिली है, वरना ये चीज़ जो है दोस्तों 12 रबीउल अव्वल को जो उर्स होता है उसमें ही दिखाई जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कुछ? ये इसके बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी है और लोगों से मतलब अपने बुजुर्गों से सुना भी है। एक जुविश यानी यहूदी व्यापारी ने और उसकी बेटी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा करके उनकी दावत की, उनको अपने घर बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम को उनके घर गए तो उन्होंने अपने घर के आगे खंदा के गड्ढा खोदा, उसके अंदर फूस मट्टी भरकर उसको ढक दिया, बिल्कुल एकसार कर दिया। आपने जब बिस्मिल्लाह करके उसके ऊपर कदम रखा तो 2.5 कदम बने थे, उस 2.5 में से ये उल्टा पैर का निशान यहाँ मौजूद है। ये उल्टे पैर का निशान है हुजूर पाक के। तो ये बहुत ही तारीखी वाकयात जो है वो आपको सुनने को और ये मिलते बहुत हैं। किताब, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं सुना, इसमें बहुत किताबों में मौजूद है। आप सर सैयद अहमद साहब की असारुस सनादिद में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और भी वो फिरोज शाह तोलक नामा है, उसमें भी शायद है, और बहुत किताबें इस तरह की हैं पुरानी, उसमें सब इसके बारे में हवाला पूरा मौजूद है इसका। तो बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई, आप सुल्तान शुक्रिया भाई ज़ियाउद्दीन आपका साहब बहुत जो आपने शुक्रिया, जिन्होंने हमें इतना वक्त दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, इस दरगाह कदम शरीफ की तामीर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1375 ईस्वी में करवाई थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक के शहज़ादे फ़तेह ख़ान की मौत 1374 ईस्वी में फ़िरोज़ शाह तुगलक से पहले हो गई। वादे के मुताबिक सुल्तान ने यह मकबरा बनवाया और कदम शरीफ को अपने बेटे की कब्र पर रखवा दिया। चूँकि ये सुल्तान के पसंदीदा बेटे का मकबरा था, इसलिए उन्होंने इसाले सवाब के लिए यहाँ एक मदरसा बनवाया, तालाब बनवाया। तालाब आब ज़मज़म से भरा रहता था, हालांकि ये तालाब अब नज़र नहीं आता। इस जगह को किला कदम शरीफ भी कहते हैं क्योंकि इसे किले की तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों, यहीं पर हरियाणा प्रदेश के एक कस्बे लोहारू के नवाब बशीरुद्दीन को भी दफनाया गया है, जबकि उन्हें 3 अक्टूबर 1835 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अंग्रेज़ अफसर विलियम फ्रेज़र का कत्ल किया था। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि सुल्तान ज़ियाउद्दीन साहब ने मुझे यहाँ पर बिठाया, हमारी आओ भगत की, मुझे चाय पानी के लिए पूछा। कौन पूछता है आज के ज़माने में, कौन करता है किसके लिए, पूरा टाइम दिया। इन्होंने पूरी दरगाह की ज़ियारत कराई, कदम रसूल की ज़ियारत कराई और मुझे चाय पानी को पूछा। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाल्लाह हमेशा इनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। दोस्तों, दरगाह कदम शरीफ के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले ब्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।